नमस्कार। आज रात दुनिया की नजरें एक जगह टिकी हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों एक टकराव की राह पर हैं। ये एक ऐसा हाई स्टेक्स गेम है जिसमें एक भी गलत चाल जंग की आग भड़का सकती है। तो चलिए इस उलझे हुए संकट को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस मोड़ पर आखिर पहुंचे कैसे। तो इस पूरे मामले को हम समझेंगे कैसे? शुरुआत करेंगे ट्रंप के उस अल्टीमेटम से जिसने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया। फिर देखेंगे कि उन्होंने खुद को डिफेंड कैसे किया और ईरान ने इसका जवाब क्या दिया। इजराइल की इसमें क्या भूमिका रही और ट्रंप के सहयोगी देशों का क्या कहना था, इस पर भी नजर डालेंगे। और सबसे आखिर में उस बड़े सवाल पर आएंगे, क्या ये सब सिर्फ एक बड़ा धोखा है या हम सच में जंग के मुहाने पर खड़े हैं? चलिए पता लगाते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत हुई एक धमकी से, एक ऐसी धमकी जो इतनी सख्त थी कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द बिल्कुल साफ और सीधे थे। उन्होंने ईरान को खुली चेतावनी दी कि देश का एक एक पावर प्लांट, एक एक पुल सब तबाह कर दिया जाएगा। उन्हें वापस पाषाण युग यानी स्टोन एज में भेज दिया जाएगा। अब देखिए, ये अल्टीमेटम कोई अचानक से नहीं आया। पिछले 15 दिनों से माहौल गर्मा रहा था। बार बार 5-5 दिन की डेडलाइन दी जा रही थी और फिर बिल्कुल आखिरी मौके पर जब पाकिस्तान बीच बचाव कर रहा था तो 24 घंटे की मोहलत और दे दी गई। और वो डेडलाइन वो आज रात अमेरिकी टाइम के हिसाब से 8 बजे ख़त्म हो रही है। तो सवाल उठता है कि इतने कड़े स्टैंड के पीछे वजह क्या बताई गई? राष्ट्रपति ने इस तरह के एक्शन को सही कैसे ठहराया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वजह सामने रखी गई वो थी ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। ट्रंप का तर्क सीधा था, अगर पहले के राष्ट्रपतियों ने वक्त पर ऐसे कड़े फैसले लिए होते तो आज नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बम नहीं होता। अपनी बात को और वजन देने के लिए और अमेरिकी मिलिट्री की ताकत दिखाने के लिए ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस हाल ही में हुए एक रेस्क्यू मिशन पर डाल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे ईरान में गिरे एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर को बचाने के लिए 155 एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स सब शामिल थे, और ये सब सिर्फ 48 घंटों के अंदर किया गया। चलिए अब जरा ईरान की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उनका जवाब क्या था, क्योंकि वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। ईरान ने एक दो तरफा रणनीति अपनाई, डिफेंस और डिप्लोमेसी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। एक तरफ तो उन्होंने अपने नागरिकों से कहा कि पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर साइट्स के चारों तरफ ह्यूमन शील्ड बना लो, मतलब वहां जाकर खड़े हो जाओ। ये एक तरह से अमेरिका को खुली चुनौती थी कि हिम्मत है तो एक वॉर क्राइम करके दिखाओ। और दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका को 10 पॉइंट का एक प्रपोजल भेजा कि अगर मामला शांत करना है तो ये हमारी शर्तें हैं। और ये कोई सरेंडर प्रपोजल नहीं था, ये तो मांगों की एक लिस्ट थी। पहली मांग, गारंटी दो कि अमेरिका भविष्य में हमला नहीं करेगा। दूसरी, अमेरिका अपने सारे प्रतिबंध हटाए। तीसरी, इजराइल लेबनान में हमले बंद करे। और चौथी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य का रास्ता खोल दिया जाएगा, लेकिन एक कीमत पर। और वो कीमत थी हर जहाज के गुजरने पर $10 लाख। ईरान का कहना था कि ये पैसा देश को फिर से बनाने में लगाया जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं थी। एक तीसरे बड़े प्लेयर ने इस मामले में खुद ही मोर्चा संभालने का फैसला कर लिया। अमेरिका की तरफ से हो रही देरी से इजराइल शायद तंग आ चुका था, इसलिए उसने अपनी सीधी धमकी जारी कर दी। उन्होंने ईरानी नागरिकों को चेतावनी दी कि वो देश के रेलवे सिस्टम को निशाना बनाने वाले हैं, इसलिए लोग ट्रेनों और पटरियों से दूर रहें। तो इजराइल ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने अमेरिका से कहा कि किसी भी सीज फायर को ना माने। इतना ही नहीं, उन्होंने IRGC के टॉप इंटेलिजेंस चीफ और लेबनान में हिजबुल्लाह के नेताओं की हत्या का दावा भी कर दिया। अब एक तरफ इजराइल का ये दबाव बढ़ रहा था और दूसरी तरफ ट्रंप अपने पुराने साथी देशों से भी काफी नाराज चल रहे थे। उन्होंने तो नेटो को खुलेआम कागजी शेर कह दिया। इससे साफ पता चलता है कि वो वर्ल्ड स्टेज पर कितना अकेला महसूस कर रहे थे। और उन्होंने सरेआम साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े सहयोगियों को लताड़ लगाई। उनका कहना था कि इन देशों ने इतने जरूरी मौके पर अमेरिका की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। और ये सारी बातें हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं, क्योंकि वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। देखिए, तीनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। अमेरिका धमका रहा है, इजराइल एक्शन ले रहा है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है।
डिप्लोमेसी के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं और पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी हैं। तो जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है, सवाल बस यही है कि ये सब जो हो रहा है, क्या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा ब्लफ है, एक प्रेशर टैक्टिक, या फिर ये सच में एक भयानक जंग से पहले की खामोशी है? असली सवाल तो ये है कि क्या कोई भी पीछे हटने को तैयार है, या हम सब एक ऐसे टकराव की दहलीज पर खड़े हैं जो पूरे के पूरे रीजन को आग में झोंक सकता है।